ये रेसिपी बनाकर आप अपनी रमज़ान की इफ्तारी को आसान बना सकती हैं। अगर आप भी फ़्रोज़न आइटम बना के रमज़ान के लिए महफूज़ कर रही हैं तो फिर ये रेसिपी आपके लिए। आज मैं आपके लिए फ़्रोज़न गोला कबाब की ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ जिसको हम एक बार बनाएंगे और रमज़ान के पूरे महीने हम इसको इस्तेमाल करेंगे इफ्तारी के टाइम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के नाम से। अस्सलाम वालेकुम। इस रेसिपी को आपने कंप्लीट देखना है, इसका कोई भी पार्ट मिस नहीं करना क्योंकि आपके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। सबसे पहले हमने चिकन का कीमा लिया है हाफ़ केजी। इसमें हम प्याज डालेंगे। प्याज में पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, पानी निचोड़ लेना है। साथ ही हम इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। इसके बाद धनिया और सब्ज़ मिर्च और पुदीना, इसको भी हमने ग्राइंड करके इसमें इस्तेमाल करना है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसके बाद हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। यहाँ पे हम अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक का इस्तेमाल करेंगे। साथ ही हम अकॉर्डिंग टू टेस्ट इसमें चिली फ्लेक्स का इस्तेमाल करेंगे। और इसके बाद हम इसमें 1 चम्मच जो है वो कबाब का जो मसाला होता है वो हम इसमें डालेंगे। साथ ही हम हाफ़ चम्मच इसमें अजवाइन डालेंगे। अजवाइन लाज़मी इसमें इस्तेमाल करनी है, बहुत ही अच्छा टेस्ट होगा इससे। और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो पहले हम चम्मच से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें एक चीज़ और ऐड करेंगे बाइंडिंग के लिए। तो यहाँ पे हम बाइंडिंग के लिए ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप जो ब्रेड होती है उसको जूसर जग में डाल के ब्रेड क्रम्स आप बना सकते हैं, ईज़िली बन जाएंगी। तो इसकी क्वांटिटी आप कम भी कर सकते हैं। मैंने ज़्यादा इसमें ब्रेड क्रम्स डाल दिए हैं, तो आपने इसमें कम ही करने हैं क्योंकि मैंने जो है वो ज़्यादा कबाब बनाने हैं, इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा क्रम्स डाल दिए हैं। आप कम डालेंगे तब भी इजीली ये बन के तैयार होंगे। यहाँ पे हमने मिक्सचर अच्छी तरह से बना लिया, ये आप देख सकते हैं हमें इसी तरह ही चाहिए। अभी हम इसके गोला कबाब तैयार करेंगे। तो अगर आपने इक्वल बनाने हैं तो इस तरह से 1 चम्मच ले लेनी है और चम्मच से हम ये मिक्सचर उठाएंगे और इस तरह से हाथों से इसको रोल करेंगे। रोल करने के बाद हम इस तरह से एक स्टिक लेंगे और इस तरह से हम इसको सेट करेंगे तो ये हमारे बहुत ही अच्छे जो है वो गोला कबाब तैयार होंगे, इक्वल साइज़ में बनेंगे। इससे पहले भी मैंने एक रेसिपी शेयर की है सीख कबाब की, और अगर आपने उस रेसिपी को नहीं देखा हुआ, नहीं फ़ॉलो किया हुआ तो आप चैनल के होम पेज पे जाके उस रेसिपी को फ़ॉलो कर सकते हैं। रमज़ान के लिए आप बना के फ्रीज़ कर सकते हैं। और इस तरह से हम ये सारे गोला कबाब बना के तैयार करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम रेसिपी देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी किया करें। इससे न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा और आप मेरी न्यू रेसिपी को फॉलो कर पाएँगे। यहाँ पे हमने अभी इसको स्टीम करना है, 70% हमें इसको स्टीम करना है। तो यहाँ पे मैंने एक जाली ले ली है, इसमें हमने ये सारे गोला कबाब सेट किए हैं। एक प्लेट हमने उल्टी करके रखी है इस पतीले में और आधा ग्लास हमने पानी डाल दिया है। इसको कवर करेंगे और तकरीबन 3 से 4 मिनट ही हम इसको स्टीम करेंगे। तो इस तरह से हम ना ये टोकरी लेंगे, इसमें ये सारे गोला कबाब हमने इसमें सेट करेंगे। ये आपस में चिपकेंगे बिल्कुल भी नहीं, आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। जितने आप इसमें डाल सकते हैं ना स्टेनर में, तो आप इसमें सेट कर सकते हैं, चिपकेंगे नहीं। तो इस तरह से हम ये सारे गोला कबाब इसमें सेट करेंगे और इसको स्टीम करेंगे। आपने 3 से 4 मिनट स्टीम करना है, यानी कि हमने इसको 75% इसको हम स्टीम करेंगे और बाकी का जो है हम इसको फ्राई कर लेंगे। स्टीम करने से ये होगा कि ये कच्चे नहीं रहेंगे और दूसरा जब हम इसको फ्रीज़ करेंगे और बाद में जब हम इसको फ्राई करेंगे तो ये टूटेंगे नहीं। तो स्टीम करने से तो ये आधे तो ये कुक हो ही जाएँगे। तो इस तरह से हमने इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट तक हमने इसको स्टीम किया है। ये आप देखें यहाँ पे 70 टू 75% ये कुक हो चुके हैं। अभी हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आपको रेसिपी अच्छी लग रही है, रेसिपी को लाइक किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। रमज़ान आने वाला है ताकि आपके साथ-साथ आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स भी इस रेसिपी को फॉलो कर पाएँ। शेयर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इस रेसिपी को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर पाएँगे। तो रमज़ान से पहले आप इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके साथ-साथ बाकी भी इस रेसिपी को फॉलो कर पाएँ और ये गोला कबाब बना के फ्रीज़ कर सकें।
तो अभी हम ये सारे गोला कबाब निकाल लेंगे। ये आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त ये गोला कबाब बने हैं। अभी ये टूटेंगे भी नहीं, ना ही इनमें टेस्ट का फ़र्क आएगा। और अभी मैं आपको बताती हूँ इसको स्टोर कैसे करना है। आपने इस तरह से एक बैग ले लेना है, सिंपल शॉपर भी ले सकते हैं अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो अभी हम ये सारे जो गोला कबाब है ना, इसमें इस तरह से हम सेट करेंगे और इसको हम फ्रीज़ कर लेंगे। तो अगर आपके पास इस तरह का बैग नहीं है तो आप नॉर्मल जो आम शॉपर होता है उसमें भी आप डाल के इसको फ्रीज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो इस तरह से हम ये सारे गोला कबाब इसमें सेट करेंगे और इसको हम फ्रीज़ कर देंगे। रमज़ान के पूरे महीने हम इसको ईज़िली इस्तेमाल करेंगे, बार-बार हमें बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एक तो टाइम की बचत होगी, दूसरा अफ्तारी बनाने में भी आसानी रहेगी। तो ये आप देखिए हमने गोला कबाब तैयार कर लिए। बजाय इसके कि आप बाज़ार से महंगे-महंगे ये लेके आएँ, आप इसको ईज़िली घर में तैयार कर सकते हैं। अब इसको फ्राई कैसे करना है, जब आपने इसको फ्राई करना हो तो आपने उसी टाइम ही जो है वो फ्रीज़र से निकालना है और ऑयल को गर्म करके आपने इसको जो है वो फ्राई कर लेना है। आपने इसको स्टे बिल्कुल भी नहीं देना। तो यहाँ पे मैं आपको इसको ना फ्राई करके भी दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे आपने इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो ये एक तो इसका कलर ख़राब हो जाएगा, दूसरा जला हुआ टेस्ट आएगा। मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इसको फ्राई करना है। तो एक साइड से जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तो आपने दूसरी साइड से भी इसको फ्राई कर लेना है इस तरह से। तो फाइनली आप देख सकते हैं हमने ये गोला कबाब तैयार कर लिए हैं। आप इसको इफ्तार में ज़रूर बनाएं। रमज़ान से पहले आप बना के रख लें और रमज़ान के पूरे महीने इफ्तारी के